क्लास 7 से संबंधित अध्याय 12 के अंदर बीजी व्यंजक के अंदर हम पढ़े थे। बीजी व्यंजक की परिभाषा पढ़ी पिछली क्लास के अंदर। उसके अंदर हमने पढ़ा था पद होते हैं दो प्रकार के, एक होते चर पद, दूसरा होता अचर पद। उसके बाद आपको शिखाया था एक व्यंजक के पद कितने होते हैं, और उसके बाद में आपने पढ़ा था एक पद के गुणनखंड। आज मैं एक पॉइंट वापस ले रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर पिछली क्लास के अंदर मैंने पढ़ाया था, उससे संबंधित एक और है चीज इसी के अंदर ही, एक पद के गुणनखंड। पॉइंट है एक पद के गुणनखंड के अंदर आपको एक चीज और सीखनी है। वैसे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक शब्द है पेड़ आरेख। पेड़ आरेख किस तरह से बनाया जाता है वो चीज इसके अंदर आज हम सीखेंगे, जिसको कहते हैं ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम के अंदर हम इसके गुणनखंड पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल से हम समझेंगे ये किस तरह से होता है। पेड़ आरेख बनाया जाता है। एक तरह का पेड़ कैसा होता है, पेड़ के अंदर जड़, तना, शाखाएं निकलती है, उसी तरह से इसी के अंदर एक बीजी व्यंजक के रूप में आपको लेते हुए इसको आपको हल करना है। जैसे सिंपल सा एक संख्या लेते हैं, जैसे आपने लिया 36y²। इसके अंदर सबसे पहले ध्यान रखना, चर पद अलग करना है, अचर पद अलग करना है। चर पद को अलग करना है, अचर पद को अलग करना है, और उनके बीच में यदि कोई निशान नहीं होता वो वहां होता है गुणा का। तो यहां पर ये 36 है, ये y², इनके बीच में गुणा का है। पहले आप कर सकते हो 36 × y²। अब इसको अलग अलग कर दो आप। एक संख्या आपके 36 है, दूसरा है y। अब ये ध्यान रखो, पहले चर पद के रूप में मैं बात कर रहा हूं y इसमें कितने हैं, 2 हैं। y इसके अंदर 2 है, तो इसको गुणा के रूप में लिख दो इस तरह से। लेकिन ध्यान रखना 36 पिछली क्लास के अंदर आपको मैंने बताया था कि गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के द्वारा 36 के आप पहले आप कर दो अभाज्य गुणनखंड। 36 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। पहले इसके अंदर जाएगा 2 का भाग दे दिया, कितनी बार 18। अभी भी जा रहा है 2 का, कितनी बार जा रहा है 9 बार। अब किसका जा रहा है 3 का, क्यों 2 के पाड़े में 9 नहीं आता है। कितनी बार गया 3 बार। अब इसका भाग दे दिया, यानी 36 के टुकड़े क्या होते हैं, इस तरह से एक बनाओगे जिससे क्या हो, शाखाएं दिखनी चाहिए। एक तरह की शाखाएं है ये। 2 कितनी है, 2 बार है। 3 कितनी है, 2 बार है। बीच में सभी में लगा दो गुणा का निशान। ये है पेड़ आरेख। एक पेड़ आरेख को इस तरह से सिंपल संख्या के रूप में इस तरह से किया जाता है। यदि जोड़ और बाकी के रूप में होता है तो उसको कैसे करते हैं उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। पेड़ आरेख को प्लस और माइनस के रूप में है तो ध्यान रखें, जैसे आपकी संख्या ले ली 12a³ प्लस 14b³। ठीक है, कितने पद है, इसके अंदर 2 पद है। दोनों को अलग अलग लिखना है। पहले दोनों को पहले अलग अलग लिखोगे। लिख दिया। अब इसमें लिख दो आप संख्या, ये 12a³ है, दूसरा है 14b³। चर पद अलग करोगे, अचर पद अलग करोगे। चर पद अलग करोगे, अचर पद अलग करोगे। तो 12 इधर लिख दिया गुणा के रूप में, इधर लिख दिया 1/3। इसी तरह से उसके अंदर भी ये 14 है, ये b/3, बीच में गुणा का निशान। अब मैंने अभी आपको बताया था 12 के टुकड़े कर दो। अभाज्य गुण, भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जिसका भाग एक या स्वयं उसी का ही जाता हो। अब मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूं, सीधा का मतलब इसके टुकड़े कर रहा हूं। 2 × 2, 2 दूनी 4। अब 12 कौन सी संख्या से गुणा कर, 4 का कौन सी संख्या से गुणा कर 12 आ जाए तो 3। अब ये a कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार लिखोगे a × a। ठीक है। अब 14 का करते हैं। 14 के टुकड़े 2 ही होते हैं। 2 के पाड़े में आता है 7 बार और 7 के पाड़े में आता है 2 बार। 7 दूनी 14। b के तो b को लिख दिया 3 बार। क्यों, इसके ऊपर घात है 3। जितनी ऊपर लिखी जाती है उसको उतनी बार लिखना। चर पद को 4 है तो 4 बार लिखना, 5 है तो 5 बार है। कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वहां पर 1 है, उसको केवल 1 बार ही लिखा जाता है।
ये कहलाता है चर पद के रूप में पेड़ आरेख का निर्माण करना। एक पद के गुणनखंड होते हैं पेड़ आरेख के द्वारा, वो इस तरह से इसका तरीका है। यदि आपको समझना है माइनस के रूप में, तो माइनस का कैसे होता है वो भी ध्यान रखना है। माइनस में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें, माइनस के अंदर हमें ध्यान रखना है। वो क्या है, जैसे आपने संख्या ले ली 8a की घात 2 माइनस 4p की घात 4, कितने पद है? 2। जैसे उसमें समझा है 2। यहां पर 8a स्क्वायर, यहां पर आपने लिख दिया 4p की घात 4, लेकिन ध्यान रखना यहां पर निशान क्या है? माइनस। ये माइनस साथ में आएगा, ये निशान माइनस के अंदर साथ में आएगा, तब आपका सही होगा। यदि आपने माइनस नहीं किया तो हो जाएगा गलत। क्यों? जैसे इसका ऐसे गुणा कर दिया, माइनस नहीं है, जोड़ के रुपए लिख रहे हो या माइनस के रुपए, वो आपने ध्यान रखा ही नहीं है, तो आपको हो जाएगा गलत। इसलिए माइनस की संख्या इसमें 7 आएगी। इसके टुकड़े कर दोगे, अलग 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 कर दो, चार पद अलग, अचर पद अलग करोगे। इसके टुकड़े कर दिया आपने 2 इंटू 2 इंटू 2। क्यों? क्योंकि ये 8 है, 8 को 2 के टुकड़े कर 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 होता है 3 बार, 2 को लिखना 3 बार। a के टुकड़े होंगे 2 बार, a इंटू a। इसी तरह से इसमें भी, लेकिन ध्यान रखना माइनस, माइनस में ये ध्यान रखिए कि माइनस संख्या के साथ में लिखना, माइनस की संख्या के साथ में लिखोगे। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि माइनस की संख्या के साथ ही लिखो, चर पद के साथ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जब इसके टुकड़े करो, टुकड़े तो होते हैं आपके इसके 2, केवल और केवल एक, किसी एक संख्या के आगे ही माइनस करना, सबके आगे माइनस नहीं करना है। केवल एक संख्या के आगे माइनस करना, सबके आगे कर लिया हो जाएगा गलत। यदि यहाँ पे माइनस कर दिया तो हो गया माइनस, माइनस क्या हो गया? गुणा के रूप में प्लस होता है, वो गलत हो जाएगा। इसलिए एक ध्यान रखना है, एक संख्या के आगे माइनस करना, जिसके टुकड़े करे हो उसी के अंदर किसी एक संख्या में। b कितनी बार है? 4 बार है, तो b इंटू b और ये आपका और b। ये है एक पद के गुणनखंड के अंदर पेड़ आरेख का निर्माण कैसे किया जाता है। ये आप नया तरीका था, पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, लसब के द्वारा सिखाया था, टुकड़े अलग अलग करके। आज हमने एक नई चीज सीखी है, एक पद के गुणनखंड के अंदर पेड़ आरेख। ये हमारा पॉइंट था, एक पद के गुणनखंड। अब उसके बाद है गुणांक, उसके बाद है शब्द है गुणांक। गुणांक का क्या होता है? गुणांक का मतलब क्या है? गुणांक के अंदर इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट यानी पद का संख्यात्मक, पद का संख्यात्मक मान ही क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। गुणांक कहलाता है, यानी एक पद का संख्यात्मक मान ही गुणांक कहलाता है। यानी पद, एक पद होगा, उसके अंदर चर पद के आगे कोई भी संख्या होती है, संख्या जो कहलाती है वही क्या कहलाती है? उसकी गुणांक कहलाती है, गुणांक कहते हैं। कैसे होता है ध्यान रखोगे, जैसे आपको कह दिया 3y, आपको प्रश्न का है इसके अंदर में y का गुणांक, चर पद है, चर पद के बारे में ही ज्यादा करता है, बात करेगा चर पद की, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बीजी व्यंजक ही पढ़ रहे हैं। y का गुणांक बताइए, तब आप क्या करना? गुणांक लिखो। जैसे इस तरह से प्रश्न आपके आ गया, आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, वापस एज इट इज ऐसे लिखना है y का गुणांक, y का गुणांक, गुणांक के रूप में जो अंक है, टुकड़ा यदि समझ में नहीं आता है आप अलग कर दो। गुणांक यानी गुणा प्लस अंक, गुणा के रूप में, लेकिन क्या हो? अंक हो, संख्या हो, वही उसका क्या कहलाता है? गुणांक। तो देखो 3y है, ये y चर पद है, चर पद का मैं ध्यान नहीं रखना, इसके आगे संख्या क्या है? 3, इनके बीच में निशान क्या है? गुणा, और गुणा के आगे जो होती है वो क्या कहलाती है? संख्या। ये इसका क्या कहलाता है? गुणांक। यदि प्रश्न में ऐसे लिख दिया 5y स्क्वायर है,
आपको कह दिया वाई स्क्वायर का गुणांक, वाई स्क्वायर का गुणांक पूछ लिया। आपको क्या ध्यान करना है, वाई स्क्वायर है वो हटा दे, एक तरह से वो समझने को वो नहीं है। अब पीछे क्या रहा है, वो उसकी रहेगी संख्या, यही संख्या क्या कहलाती, इसकी गुणांक कहलाती है। यदि माइनस के रूप में संख्या है तो ये माइनस का मैंने लगा दिया, तो ये भी माइनस का ही आएगा, प्लस का है तो प्लस का आएगा, माइनस का है तो माइनस का आएगा। इस तरह से -5 वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, -5। क्यों, निशान सही ध्यान रखना, प्लस की संख्या हम नहीं लिखते हैं क्योंकि एज ए प्लस की संख्या ही होती, जबकि यदि माइनस में दी हुई है तो माइनस में ही करना पड़ेगा, माइनस की संख्या ही साथ में लिखी जाएगी। ये कहलाता है इसका गुणांक, यानी एक पद में संख्यात्मक जो होती है, संख्यात्मक जो मान है वही क्या कहलाता है, उसका गुणांक कहलाता है। किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकता है, एक केवल मैंने एक संख्या के रूप में लिया, एक पद के रूप में, अलग अलग तरीके से भी ले सकता है। अलग अलग किस तरह से, जैसे आपको कह दिया 3z + 2p में z व p का गुणांक, इस तरह से कह दिया, प्रश्न पूछ लिया आपको, तो कैसे करना, 3z + 2p में z व p का गुणांक लिखो। तो सबसे पहले लिख दो z का क्या है, z का गुणांक, और दूसरा किसका पूछा, p का गुणांक। अब देखो z का है, z ये रहा, z का की संख्या क्या है, 3 है, ये इसका क्या है गुणांक। p का पूछा, ये पड़ा p क्या की संख्या क्या है, 2, ये इसका क्या है गुणांक। इस तरह से गुणांक के बारे में हमें पूछा जाता है। ये सब पॉइंट था गुणांक के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं पद कितने प्रकार के होते हैं। पद कितने प्रकार के होते हैं। पद एक आपने सीखा था पिछली क्लास के अंदर, हमने पढ़ा था पद के रूप में सजातीय और विजातीय। विजातीय, इसको सजातीय का मतलब मैं कह सकता हूं समान पद, एक जैसे, ठीक है। विजातीय का मतलब असमान पद, समझा चुका हूं पिछली क्लास के अंदर, लेकिन मैं यहां पर जो समझाने जा रहा हूं वो चीज अलग समझा रहा हूं, ध्यान रखें। पद के अंदर अब ध्यान रखोगे, ये पद अलग अलग होते हैं जो समझने लायक है, जो पढ़ना है हमें। इसमें होता है एक पद, एक पदी। इसके अंदर क्या होता है, चर पद के रूप में मैं बात करूंगा। चर पद के रूप में एक पद होगा, एक पद के अलावा दूसरा पॉइंट है द्विपद, जिसमें 2 पद होंगे। एग्जाम्पल से भी मैं समझाऊंगा, एक पदी क्या होता है, द्विपद क्या होता है और त्रिपद क्या होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है त्रिपद, और लास्ट में है बहुपदी। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। एक पदी के अंदर जैसे मैंने लिख दिया 2p 3x, इस तरह से, ये इसके एग्जाम्पल के रूप में यहां समझा रहा हूं। द्विपदी के अंदर 2 पद होंगे, लेकिन दोनों ही क्या होंगे, अलग अलग होंगे, इसलिए मैंने ये चीज यहां लिखी है। सजातीय विजातीय में बताया था समान पद है तो क्या होगा, असमान पद है तो क्या होगा। तो मैंने पहले बात की, एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूं, द्विपद के अंदर दोनों ही पद क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। त्रिपद के अंदर तीनों ही पद अलग, इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, तीनों ही अलग हैं। और 3 से ज्यादा होते हैं उसको कहते हैं बहुपदी। कैसे, a + b + c + b, 3 पद से ज्यादा होने का मतलब है त्रिपदी। इसके रूप में इसके अंदर घातांक का भी हो सकते हैं, घात भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे इसमें क्या दिया 3p², इसमें क्या 3p² + 3p, तब भी अलग है, क्योंकि घातांक के रूप में भी दिमाग में रखना है, अलग अलग होंगे। दोनों की घात एक जैसी होगी तो सजातीय होगी, और एक जैसी नहीं है तब हम कहेंगे विजातीय या असमान पद ही है। त्रिपदी के अंदर भी मैं लिख सकता हूं, जैसे p²
p की घात 3, p की घात 4, तीनों ही अलग हुई, तीनों की घातांक ही अलग है। और बहुपदी के अंदर भी इसी तरह से लिख सकते हैं, जैसे a क्यूब प्लस a की घात 3 4 प्लस a की घात 5 और प्लस इधर करके लिख सकते हो a की घात 4। सबकी घात क्या है? अलग अलग है। ये इसके एग्जाम्पल है, ये इसके एग्जाम्पल है, और ये इसके एग्जाम्पल, और लास्ट में ये इसके एग्जाम्पल। एक पद है जिसमें एक पद हो, चाहे वो संख्या के रूप में हो चाहे वो चर पद के रूप में। द्विपदी के अंदर दो पद, दोनों ही पद अलग अलग होंगे, एक चर पद के रूप में होगा, एक अचर पद के रूप में। अचर पद का तो समझ में आता है, लेकिन दोनों ही मेन ध्यान रखना है, चर पद का खासकर ध्यान रखना। दोनों ही चर पद क्या होंगे? अलग अलग होते, वे कहलाते द्विपद। त्रिपद में तीनों ही चर पद अलग अलग होने चाहिए। तीनों में, त्रिपद के अंदर क्या, तीनों पद ही अलग अलग होने चाहिए। और बहुपदी में तीन पद से अधिक होते ही, तीनों पद ही तीन से, जैसे तीनों चर पद अलग अलग है, तो बहुपदी में तीन पद से ज्यादा चर पद क्या होने चाहिए? अलग अलग है, तब हम कहेंगे बहुपदी ये है। इस तरह से पद के अंदर एक पदी, द्विपद, त्रिपद और बहुपदी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इसी से संबंधित कि इसकी जोड़ कैसे की जाती है और बाकी कैसे की जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। ओके।